भगवान शंकर के होना, आप कई लोग ऐसे हैं, कई लोग जितने भी यहाँ बैठे होंगे वो सब एक लोटा जल चढ़ा रहे होंगे। बोलो रे, चढ़ा रहे हो कि नहीं चढ़ा रहे? जरा जम के तो बोलो, चढ़ा रहे हो सब? जितने बैठे हो ना सब एक लोटा जल चढ़ा रहे हो। तो मतलब ये पक्का हो गया कि तुमने भगवान शंकर से संबंध जोड़ लिया। जोड़ लिया कि नहीं जोड़ लिया? परंतु ये तुम हाँ तो कर रहे हो कि तुमने शिव जी से संबंध जोड़ लिया, पर निभाना कठिन है। संबंध जोड़ना सरल है, साहब ये हमारी बहन है, ये हमारा भाई है, ये हमारा काका जी का छोरा है, ये हमारी काकी जी की छोरी है, तो ये संबंध तो कोई भी जोड़ ले, पर जीवन पर्यंत संबंध निभाए तो जाने ना। लोन लेना सरल है। आपने किसी को फोन लगाया, साहब हमारा लोन दिलवा दीजिए, हमको बहुत तकलीफ है, और बस एक बार दुकान चालू हो जाए मैं सारा लोन चुका दूंगा, जितनी किस्त होगी सब चुका दूंगा, तुम एक बार बैंक में बात कर लो और मेरा लोन दिला दो। लोन लेना सरल है, पर किस्त देना, जम के बोलो, कठिन है। उसी तरह संबंध बनाना सरल है, पर संबंध निभाना कठिन है। बहुत दुनिया का सबसे कठिन काम है संबंध को निभाना, बहुत कठिन। कई लोग 15 दिन 20 दिन 1 महीना पानी चढ़ा देते हैं शिव जी को, और फिर विचार करते हैं कि बाबा मेरी नौकरी लगा दें, और नौकरी नहीं लगी तो इन्होंने कहा लोटा उठा और पटक दो। मतलब संबंध तो तुमने जोड़ लिया, पर निभाया नहीं। देवराज ने ब्राह्मण कुल में जन्म लेने के बाद कोई अच्छा काम नहीं किया। एक घर में पत्नी भी है, बच्चे भी हैं, कुटुंब भी है, कबीला भी है। तभी पत्नी ने अपने पति से ये नहीं कहा कि तुम मेरे लिए चोरी कर लाना। कभी बच्चों ने नहीं कहा कि पापा, पिताजी मेरे लिए कुछ चुरा कर लाना। इतने बैठे हो, जितनी माताएं बैठी हैं उससे ज्यादा आज कथा में पुरुष वर्ग भी बैठा हुआ है। यहाँ जितने पुरुष वर्ग बैठे हैं, कभी दिल से हाथ रखकर बोलना कि तुम्हारी पत्नी ने कभी कहा कि तुम चोरी कर लाओ? तुम्हारे बच्चों ने कभी कहा कि पापा मेरी अच्छी एजुकेशन के लिए, मेरी अच्छी पढ़ाई के लिए आप चोरी कर लाना, आप मेरे लिए झूठ बोल कर लाना, कपट कर लाना, बेईमानी कर लाना, गलत काम कर लाना? कभी ना पत्नी कहती है कि तुम गलत काम करो, और ना कभी बच्चे कहते हैं कि गलत काम करो, पर तुम अपने मन से दुकान पर बैठकर व्यापार में, नौकरी में, व्यवसाय में 1 का 2 करना चालू करते हो। क्यों? क्योंकि तुम्हें लगता है मेरी पत्नी का, मेरे परिवार का मुझे भरण पोषण करना है, मुझे अपने परिवार को संभालना है, मुझे अपने परिवार के लिए कुछ करना है, परिवार के लिए कुछ करना है। एक आगे बढ़ने की ललकता तुम्हारे भीतर प्रकट होती चली जाती है। एक आगे बढ़ने की ललकता तुम्हारे भीतर प्रकट हो रही है, बार बार प्रकट हो रही है। मुझे उससे ज्यादा करना है, मुझे उससे ज्यादा करना है, मुझे उससे ज्यादा करना है। तुम्हारे भीतर एक ललकता बढ़ती चली गई, और बढ़ी और बढ़ी। अभी 2 मिले थे काम, और 4 मिलना चाहिए, 4 मिले 6 मिलना चाहिए। पर एक बात विचार करिए कि आपने अपनी जिंदगी में इस मानव शरीर से 21,600 जो श्वास मिल रही है, 3.5 करोड़ ये रोम छिद्र मनुष्य के शरीर में जो भगवान ने दिए हैं, तुमने प्रतिदिन ये मानव का जो शरीर मिला है, इस शरीर के माध्यम से 21,600 श्वास रोज प्रतिदिन तुम्हें मिल रही है। तुमने इन श्वासों को लौटाकर, खूब कमाकर तुमने अपनी तिजोरी तो भर ली, पर कभी विचार करा कि तिजोरी तो भरा गई,
पर ये शरीर के अंदर जो आत्मा बैठी थी, चित्त वृत्ति बैठी थी, श्वास बैठी थी, ये सब धीरे 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 कलकर पूरी की पूरी खाली हो गई। कब बचपन निकल गया, कब जवानी निकल गई, कब अधेड़ी निकल गई और कब बुढ़ापा आ गया। सारा की सारा पूरा की पूरा तिजोरी का जो ये माल था पूरा समाप्त हो गया। अंतिम बिंदु में जब प्राण छूटने का समय आया तब भगवान को याद करा तो भगवान ने भी पूछा कि तेरा बचपन, तेरी जवानी, तेरी अधेड़ी सब गंवा दिया, बुढ़ापे में तिजोरी संभालने आया तो ये तिजोरी में कुछ बचा तो है ही नहीं, अब तो ये गया, क्या मिला हमको? जितने लोग काशी की धरा पर आए, जितने लोग काशी की पुण्य भूमि पर पधारे हो, जितने लोग भी काशी की इस पावन धरा पर आकर कथा का रसपान कर रहे हो, आप 1 घंटे के लिए, 2 घंटे के लिए, 3 घंटे के लिए, जितनी देर के लिए आप काशी की पावन धरा पर आए हो, मेरा निवेदन केवल इतना है कि गंगा के घाट पर, काशी की पुण्य में धरा पर जितनी देर बैठो उतनी देर, और जितने लोग आस्था चैनल पर, जितने लोग फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हैं काशी की पावन धरा से, ये पावन कथा का रसतत्व ग्रहण कर रहे हैं, उनसे निवेदन है जितनी देर रहना उतनी देर भगवान की भक्ति में डूबे रहना। भगवान से ये प्रार्थना करना, भगवान कि कार्तिक के महीने में मैं कथा सुन रही हूँ, इस शरीर से कोई गलत काम ना हो जाए, बस इतना ध्यान रखना और मेरा भजन होता रहे, बस इतनी कृपा करना, बहुत इतना। मत लगाओ मंदिर में दिया, हम तो बार बार कहते हैं, मत लगाओ अगरबत्ती, पर एक काम तो करो कि अगरबत्ती भी लगाओगे भगवान जितना प्रसन्न होगा, दिया लगाने से भगवान जितना प्रसन्न होगा। अगर आपके पास दिया नहीं, अगरबत्ती नहीं, धूप बत्ती नहीं, मत लगाओ, पर एक काम तो करो कि किसी का मन मत दुखाओ। अगर मन नहीं दुखाओगे तो अगरबत्ती और धूप बत्ती की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, भगवान प्रसन्न हो जाए, भगवान प्रसन्न। कल हम जब आए बाबा जी, भक्त लोग बता रहे थे कि यहाँ रात से ही लोगों ने जगह संभाली, पूरी रात से जगह संभाल कर बैठ कर कथा का इंतजार हो रहा था कि बस कथा सुनना। कितना विश्वास होगा आपका, कितना भरोसा, कितनी दृढ़ता। और इतना विश्वास लेकर अगर आप लोग आए हैं तो मेरा भी विश्वास करता है कि मेरा विश्वनाथ अपनी राजधानी से आपको खाली नहीं भेजेगा, कुछ ना कुछ देकर जरूर भेजेगा, निश्चित है, साधारण नहीं है। वो भजन इतने दिन से गा रहे थे अपन, वो भजन आज सिद्ध हो गया। कितने सालों से गा रहे हैं, पर बाबा ने तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगरी आई हूँ, तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगरी आई हूँ, तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगरी आई हूँ, तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगरी आई हूँ, 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 मैं काशी नगरी आई हूँ,
काशी नगरी आई हूँ। मेरे भोले ओ भोले मैं काशी नगरी आई हूँ। बड़े आनंद से दोनों हाथों से ऐसी अमृतवाणी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और भगवान शिव की कृपा पाने के लिए कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें।